सरबराह MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। की है मैं तमाम अहले वतन को अपनी जमात और अपने एक एक कारकुन की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये ईद उल अज़हा ईसार और क़ुरबानी के जज्बे को उजागर करने का नाम है और सुन्नत इब्राहीमी को अदा करना सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर ही हमारा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हमें अपनी कौमी ज़िंदगी में, कौमी सियासत में, कौमी मईशत में और कौमी माशरत में भी ईसार व क़ुरबानी के इस जज्बे को कायम करना चाहिए। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ पर मबनी ऐसा माशरा कायम करना चाहिए जहाँ तमाम लोगों के हुकूक बराबर हों, तमाम लोगों के का एहतराम भी यकसा हो, बिला तफरीक रंग व नस्ल, मज़हब और मसलक, ज़बान और इलाका, हर शहरी बराबर का शहरी हो और उसके लिए जो मुतवम्मिल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आसूदा हाल हैं, उन्हें चाहिए उन लोगों का भी ख्याल करें जो ख़ते अफलास से, ख़ते गुर्बत से नीचे हैं, जो बीमारियों में हैं, बेरोज़गारी में हैं और गुर्बत का शिकार हैं। हमें अपने माशरे में तवाज़ुन कायम करने के लिए आसूदा हाल तबके को ये कुर्बानी देनी चाहिए और हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो भी इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, हुकूमत और पॉलिसी बनाने वालों को भी अब कुर्बानी देनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि कौमी सतह पर हमें ये बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये बहुत सदमे की बात है और बहुत अफसोस की बात है कि आज ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। जिन लोगों ने ये अमल किया है, मैं आपको बताते चलें कि MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी जानिब से अहले इस्लाम को MKM के एक एक कारकुन की जानिब से मुबारकबाद दी गई, जिसके बाद उनका ये कहना था कि सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी हमें सुन्नत इब्राहीमी को अपनाना चाहिए। ईसार व क़ुरबानी के जज्बे को उजागर करने का मौका है और आपस में बाहम शीर व शकर होकर लोगों में मोहब्बत, अख़ुवत और यकजहती पैदा करने का दिन है। और अगर आज कोई इस तरह की शरंगेज़ी करता है, इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दहशत गर्दी को पूरी कौम ने मिल के माजी में भी मुस्तरद किया है और आज भी मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इसको मुस्तरद करती है। चंद लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों को तकसीम करना चाहते हैं, मज़हब की बुनियाद पर इस्तेहसाल करते हैं और लोगों पर जबर मुसल्लत करते हैं और जबर के ज़रिए से अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और हमें ऐसे तमाम अनासर की मजम्मत भी करनी चाहिए, मुस्तरद भी करना चाहिए। और हमने तो पहले भी हुकूमत और इंतज़ामिया को ये बावर कराया है कि हमारा एक एक कारकुन बिलउमूम और बिलखुसूस जो हमारे मुंतखब अरकान कौमी और सूबा असम्बली और सेनेट हैं, हमारे मेयर, डेप्यूटी मेयर हैं और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड डिस्ट्रिक्ट के, और फिर जो राब्ता कमेटी के अरकान हैं, उनकी सिक्योरिटी इंतहाई नाक़िस है, नाकाफ़ी है। और अल्लाह ना करे हम में से किसी को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी अव्वलीन तौर पर ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमारी सिक्योरिटी में जो कमी बेशी है उसको पूरा करना हुकूमत सिंध का काम है और वफाक की ज़िम्मेदारी भी है। मैं दोनों हुकूमतों से ये कहूँगा कि वो कराची में अब भी ऐसे अनासर की मौजूदगी, और फिर हमें तो बहुत से अतराफ़ से हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें
جو مذہبی انتہا پسند دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے بھی ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ لندن سے بھی جس طرح کے آڈیو کیسٹ اور ویڈیو پیغامات آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک وائس چیئرمین کو شہید کیا گیا اور انہیں بھی اسی طرح کی دھمکیاں ملی. اب انتظام کر سکتے ہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عید کے اجتماعات میں لوگوں سے ملنا اور یہ مذہبی فریضہ ادا کرنا، یہ سارے رسک ہمیں لینے پڑتے ہیں، لوگوں میں جانا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت اب تک انتہائی مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت. اور میں یہ لان تان صرف روایتی طور پر نہیں کر رہا بلکہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ کر رہا. بار بار ہمارے خطوط ہم نے ارسال کیے ہیں، بار بار ہم نے اس طرف حکومتوں کی توجہ دلائی ہے، لیکن یہ کہ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسے اقدام نہیں کیے ہیں جس سے کہ یہ اس طرح کی کارروائیوں کا سد باب ہو، اور جو ذمہ دار رہنما ہیں ایم کیو ایم کے ان کی حفاظت کا بھی مناسب جو ہے وہ انتظام. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ریسنٹلی دھمکی ملی تھی خواجہ اظہار کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریسنٹلی سے مراد کیا ہے، 15 دن پہلے ملی تھی اگر ایک مخصوص جانب میں اشارہ کروں تو. لیکن ظاہر ہے کہ لندن کی آڑ میں بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے خواجہ اظہار الحسن پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ خواجہ اظہار کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. حملے کی مذمت کرتا ہوں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواجہ اظہار الحسن کے 2 گارڈز زخمی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت سے بھی یہ شکایت کر دی کہ ہمیں دھمکیاں ملتی رہتی ہیں لیکن سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے. کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی